हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सुपर ग्रेट। सो हमने लास्ट वीडियो में नोड का इंस्टॉलेशन देख लिया एंड आज फाइनली इस वीडियो में हम अपना पहला कोड लिखेंगे नोड जेएस का। ठीक है, हम देखेंगे हम किस तरीके से कोडिंग कर सकते हैं नोड जेएस के ऊपर। अब बात हो रही है कि हम आज पहला कोड लिखेंगे नोड के ऊपर। तो अब ये जो कोड है वो हम कहाँ पर लिखते हैं? ठीक, सो इस कोड को लिखने के लिए हमारे पास डिफरेंट एडिटर्स होते हैं एंड मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है वीएस कोड। सो आपको करना क्या है, आपको अपने ब्राउजर में जाकर वीएस कोड सर्च करना है या फिर आप डायरेक्टली इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है code.visualstudio.com वहां पर भी नेविगेट कर सकते हैं। एंड जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे आपको एक डाउनलोड की बटन दिखेगी। आपको सिंपली ये क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है एंड इंस्टॉल कर लेना है वीएस कोड अपने सिस्टम में। आफ्टर इंस्टॉलिंग वीएस कोड आपको वीएस कोड ओपन कर लेना है। ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा एंड देन आपको क्या करना है, इसमें एक फोल्डर ओपन कर लेना है। मेरे पास नोड जेएस नाम से मेरे सिस्टम में एक फोल्डर था, मैंने उससे यहाँ पर ओपन कर लिया है। एंड नाउ जितनी भी फाइल्स हम नोड जेएस से रिलेटेड बनाएंगे हम इस फोल्डर के अंदर ही बनाएंगे। सो अब यहाँ तक हो गई हमारे सेटअप की बात एंड अब फाइनली हमें लिखना है हमारे नोड जेएस का कोड। ठीक है, सो नोड जेएस के कोड लिखने के दो तरीके हैं हमारे पास। दो तरीके होते हैं, एक होता है रेपेल कंसोल। इसमें क्या होता है, रेपेल का फुल फॉर्म होता है रीड इवेल्युएट प्रिंट एंड लूप। सो अभी होता क्या है, सो देखो वीएस कोड में आपको क्या करना है, यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेना है। ठीक है, एंड सबसे पहले आप चेक कर लो कि आपका जो नोड है वो सही से इंस्टॉल्ड है या नहीं आपके सिस्टम में। सो आपको क्या करना है, नोड हाइफन वी जस्ट क्लिक करना है। एंड यदि आप लोगों को कुछ नंबर यहाँ पर दिख रहा है, इट मीन्स नोड का कुछ वर्जन दिख रहा है, इट मीन्स आपका जो नोड है वो सही से इंस्टॉल्ड है। अब नोड हमारे सिस्टम में है। अब ये जो दो तरीके हैं नोड लिखने के, उसमें से फर्स्ट तरीके की हम बात करते हैं, रेपेल की। सो रेपेल कंसोल मतलब क्या होता है, हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनल में ही हमारा जो नोड जेएस का कोड है वो लिख सकते हैं। अब उसको लिखने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है नोड। एंड देखो यहाँ पर हमें दिख रहा है वेलकम टू नोड डॉट जेएस। ठीक है, एंड अब यहाँ पर मैं अपने नोड का कोड लिख सकती हूँ। सबसे पहले मुझे लिखना है हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम। सो मैं लिखूंगी कंसोल डॉट लॉग एंड लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड अगर मैं इसे एंटर करती हूँ तो देखो यहाँ पर मुझे आउटपुट दिख रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एक तरीका ये हो गया, लेकिन ये तरीका आई डोंट थिंक सो ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कुछ प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो हमें क्या करना होता है, कुछ फाइल्स चाहिए होती है जिसे हम सेव करके रख सकें। ठीक है, सो सेकेंड तरीका होता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप एक फाइल बना सकते हो एंड उस फाइल को आप अपने टर्मिनल में रन कर सकते हो। ठीक है, एंड उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर हमें सबसे पहले एक फोल्डर बना लेना है। इस फोल्डर के अंदर मैं एक नई फाइल बनाती हूँ। ठीक है, अब इस फाइल का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो इसका एक्सटेंशन है वो डॉट जेएस होना चाहिए। ठीक है, सिंस हम बना रहे हैं हमारा हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, सो मैं लिखूंगी हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हुआ, सो यहाँ पर हमारी फाइल क्रिएट हो गई, जेएस फाइल। एंड अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, हमारा जो कोड है वो लिख सकती हूँ, लेट्स से कंसोल डॉट लॉग एंड सेम यहाँ पे मैं लिखूंगी हेलो वर्ल्ड। अब हम क्या करेंगे, टर्मिनल को पहले मैं कर दूंगी एग्जिट। ठीक है, एंड इसको हम क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस में हमने हमारा कोड लिख लिया। अब इस कोड को हमें अपने टर्मिनल में रन करना होता है। तो उसको करने के हमारे पास अगेन दो तरीके हैं। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नोड लिखें एंड फाइल का जो नाम है लेट्स से हेलो वर्ल्ड। ठीक है, आप सिर्फ इतना लिख सकते हैं और एंटर कर सकते हैं। तो देखो आपके पास आ गया जो भी आउटपुट है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड साथ में ही आप क्या कर सकते हैं, जो कि प्रिफर्ड वे है, आप क्या करें, नोड और हेलो वर्ल्ड डॉट जेएस पूरा फाइल का नाम लिखें। ठीक है, नेसेसरी नहीं है कि आप डॉट जेएस एक्सटेंशन लगाएं, बट एक ये प्रिफर्ड वे है। ठीक है, कि आपको लगाना चाहिए एंड ये मुझे पर्सनली पसंद है कि भाई आप पूरा नाम लिखो फाइल का। सो नोड एंड उसके बाद आपको अपनी फाइल का नाम लिखना है एंड देन यू विल गेट द आउटपुट। ठीक है, सब ये है दो तरीके हमारे नोड जेएस का कोड लिखने का। सो फाइनली हमने क्या किया, हमने आज अपने नोड जेएस का पहला प्रोग्राम लिखा, पहला कोड लिखा।
एंड अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। देखो, हमें पता है कि जो ब्राउजर है वो भी जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है, एंड जो नोड जेएस है वो भी हमारा जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट है। ठीक है, इट मीन्स दोनों ही जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में ही डिफरेंस है। देखो, जो हमारा ब्राउज़र होता है वो क्या कर सकता है, डॉम मैनिपुलेशन कर सकता है, एंड जो भी ब्राउज़र से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। दैट इज हमारा हिस्ट्री फंक्शन का यूज हो गया, ठीक है, विंडो ऑब्जेक्ट का यूज हो गया, अलर्ट फंक्शन का यूज हो गया। ये सारी चीजें हमारा ब्राउज़र परफॉर्म कर सकता है, लेकिन हमारा नोड जेएस परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, एंड सिमिलरली जो हमारा नोड जेएस परफॉर्म कर सकता है, दैट इज जो नोड जेएस है वो हमें बहुत अच्छी अच्छी एपीआईज प्रोवाइड कर सकता है थ्रू इट्स मॉड्यूल्स, लेकिन जो हमारा ब्राउजर है वो हमें एपीआईज प्रोवाइड नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऐसे ही जो ब्राउजर और नोड जेएस है दोनों जावास्क्रिप्ट एनवायरनमेंट जरूर है, लेकिन हम दोनों में सेम कोड नहीं लिख सकते। या फिर मैं इसको इस तरीके से बोलूँ कि जैसा कोड हम ब्राउज़र से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सेम हम नोड.जेएस से नहीं कर सकते। जैसा हम नोड.जेएस से कर सकते हैं, वैसा हम ब्राउज़र से नहीं कर सकते। ठीक है? एंड ऑल्सो जो नोड.जेएस होता है, उसको हम पूरे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपने देखा कि जब हम नोड.जेएस इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे पास चॉइस होती है कि भाई आपको किस वर्जन का नोड.जेएस इंस्टॉल करना है, यूज़ करना है। लेकिन जो ब्राउजर है उस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, उसको हम पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते एज अ डेवलपर। वो प्योरली डिपेंड करता है यूजर पे कि यूजर को कौन सा ब्राउजर यूज करना है, क्रोम यूज करना है या कोई और ब्राउजर यूज करना है, ये उन पर डिपेंड करता है। लेकिन नोड का पूरा कंट्रोल एक डेवलपर के हाथ में हो सकता है। तो ये थे हमारे कुछ कोर डिफरेंसेस, एंड आगे जाके और भी चीजें हैं जो आपको क्लियर होंगी इस सीरीज में। सो आई गेस दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन गाइस, आप लोग वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मेरा मोटिवेशन थोड़ा सा तो बढ़े। एंड दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।